दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी बुंदेलखंड की सबसे दिलचस्प लव स्टोरी आप लोगों के बीच में है। बुंदेलखंड की एक ऐसी लव स्टोरी जिसने हर वो चीजें हुई हैं जो आम व्यक्ति सोच नहीं सकता। झूठ, धोखा, फरेब किस तरीके से किया गया, किस तरीके से लड़कों के भावनाओं के साथ खेला गया, किस तरीके से लड़कों को धोखा दिया गया, किस तरीके से अपने सगे संबंधियों को धोखा दिया गया, किस तरीके से एक सच्चे प्यार को रौंदा गया। इस लव स्टोरी में वो सब कुछ है। बुंदेलखंड का रहने वाला एक लड़के के दिल में एक तरफा प्यार पनपता है और एक तरफा प्यार जिस तरीके से आगे बढ़ता है उसमें हमेशा उस लड़के को ही दर्द झेलना पड़ता है। लड़के के साथ लड़की बहुत कुछ करती रही, लड़के को पता ही नहीं चला। एक तरफा प्यार में पागल लड़का लड़की की हर झूठ पर भरोसा करके उस पर भरोसा किया और उसका साथ दिया, और लड़की ने पल पल उसे धोखा दिया। लड़की को मोहब्बत तो हो जाती है, लड़की कहती नहीं है, और लड़का लड़की को ये बता देता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता है, और यह चीज़ क्लियर हो जाती है कि लड़की ये समझ जाती है कि लड़का उसके बगैर नहीं रह सकता, और लड़की इसी का फ़ायदा उठाते लड़के को हमेशा तड़पाती रही, लड़के को परेशान करती रही, और लड़के से हर वो काम कराया जो लड़का कर नहीं सकता था। मतलब हर वो काम जो उसको लगा कि ये कर सकता है, इससे कराया जा सकता है, और उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि लड़का को वो सब करना पड़ा। लड़की दिमाग चलाती थी, लड़का दिल चलाता था। स्पष्ट तौर पर मोहब्बत में दिल ही काम आते हैं, लेकिन दिमाग जब इन्वॉल्व हो जाता है तो वो संबंध टूट जाते हैं या फिर बहुत कुछ चीज़ें उसके अंदर होने लगती हैं। लड़की और लड़के के संबंध बहुत मधुर थे। पहले दिखावा चलता रहा एक दूसरों के बीच में। लड़की ने सब दिखाया कि उसको बहुत फिक्र है, उसकी समस्या से लगाव है, उसको वो साथ निभाएगी और उसका साथ देगी। लेकिन लड़की लड़के को समझ रही थी और लड़का ये समझ रहा था कि लड़की ये सही है, हमारा साथ देगी। लड़के को धोखा किस तरीके से देना है, लड़के का उपयोग कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, ये लड़की बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी, और उसने उस षड्यंत्र को रचा और उस पर काम किया, और वो कामयाब भी रही। लड़की बुंदेलखंड का एक जिला छोड़ कहीं बाहर चली जाती है, लड़के को झूठ बोलती है। उस लड़के को उस झूठ का पता 1 और 1.5 साल बाद पता चलता है कि उस लड़की ने उससे झूठ बोला। लगभग 1 साल तक वो लड़की लगातार झूठ बोलती रही, और जहाँ वो थी वहाँ दूसरे लड़कों के साथ टाइम पास करती रही, अपनी कहें कि वो जो हवस है उसको शांत करती रही, बहुत कुछ वो वहाँ करती रही, और लड़की को कुछ पता नहीं था। लेकिन समय बीतता है, और फिर एक कहा जाता है कि जब किसी को सच्चा प्यार हो तो भगवान भी साथ देता है। उस लड़के के अंदर भगवान कहीं ना कहीं वास कर रहा था, उसकी आत्मा में वो चीज़ें चल रही थी जो उसके साथ हो रही थी। लेकिन प्यार में जो ताकत होती है, प्यार में कहा जाता है कि भगवान का वास होता है। तो प्यार उस लड़के का सच्चा था, इसलिए लड़की बहुत कुछ उसके कहे कि पीठ पीछे धोखा देती रही, सब कुछ करती, लेकिन भगवान ने उस लड़का और लड़की को मिलाया। वो लड़का उस लड़की के पास पहुंचा, उस लड़की से मिला, और प्यार फिर से नए तरीके से आगे बढ़ता चला गया। लड़की का ये दावा था कि वो केवल उसी लड़के से प्यार करती और किसी से प्यार नहीं करती, और लड़का लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं था, इसलिए आंख बंद करके भरोसा करके उसके साथ समय बीतता चला गया। 1 साल की मोहब्बत 2 साल में कन्वर्ट हो गई, 2 साल की मोहब्बत तीसरी साल में कन्वर्ट हो गई, और तीसरी साल के आते आते बहुत सारी चीज़ें बदली। लड़की को हर वक्त लड़का मदद करता चला गया, उसको जो आवश्यकता पड़ी उस आवश्यकता की पूर्ति उस लड़के ने की। उसने कैसे की, क्या की, वो उसके बारे में किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया, ना ही लड़की ने जानने का प्रयास किया। लेकिन लड़की ने जो कहा उसको उसने निभाया, उसको हर वक्त साथ दिया। लड़की हर वक्त उसे धोखा देती चली गई। उस धोखे से अनजान लड़के ने उस लड़की पर आंख बंद करके भरोसा किया। स्थिति ये बनती थी कि लड़का अगर उसको मना करता था कि किसी से बात मत करो, तो वो लड़की उस लड़के को ब्लॉक कर देती थी और दूसरे लड़कों से बात करती थी। बस लड़के की जिद ये रहती थी, तो किसी तरीके से लड़की कभी कभी उससे मिल लिया तो उससे जो नाराज़गी थी वो दूर हो जाती थी। लेकिन लड़के के अंदर लगातार एक शक पनप रहा था, लगातार एक गुस्सा पनप रहा था, लगातार उसका विश्वास टूट रहा था। इसलिए वो बार बार उस लड़की से लड़ता था, और उस लड़की को बार बार रोका कि फ़ोन पर बात कम किया करो, आप अपना काम करिए, फ़ोन पर बात मत करिए। लेकिन फ़ोन पर आदतन आदी
या कहें कि दूसरे लड़कों से लगातार बात करने की आदी लड़की ने उस लड़के की नहीं सुनी, उसकी किसी भी बात को उसने नहीं माना। उल्टा जो लड़का जिस काम के लिए उसको रोकता था, जिन हरकतों के लिए रोकता था, वो लड़की उससे ज़्यादा वो हरकतें करती थी। यह चीज़ थी। लड़की जानती थी इस लड़के को कैसे फंसाना है, कैसे गुमराह करना है, कैसे उसके साथ खेलना है। तो लड़की कुछ दिनों के लिए प्यार मोहब्बत की बातें करके उसको गुमराह किए रहती थी, लेकिन उसी समय धोखा देती थी। धोखा में लड़की ने सबसे ज़्यादा झूठ बोला अपने परिवारजनों का नाम लेकर, कि वो परिवारजनों के लोगों से बात कर रहे, रिश्तेदारों से बात कर रहे, कहीं इनसे बात करें, उनसे बात करें। तो उस लड़के ने कहा कि ऐसा आमतौर पर कोई लड़कियां नहीं करती, और ख़ासतौर से जो लड़की कहती कि हम अच्छे घर से, तो वहाँ से तो बिल्कुल नहीं करती। लेकिन उस लड़की की हरकतें बहुत ऐसी थीं जो गलत थीं, और लड़का ये समझ चुका था कि लड़की कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है। और जब कोई सच्चा प्यार करता है तो अंदर आत्मा भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप बोलने लगती है, और वो हम और आप महसूस कर सकते हैं। ने एक प्रकार से जिन लोगों ने सच्चा प्यार किया उन्हें महसूस होने लगता है। लड़की जब जब उससे लड़के को धोखा देती, उसको एक अजीब सा एहसास हो जाता, कहीं ना कहीं भगवान उसको प्रेरणा देता, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। लड़की का प्यार सच्चा नहीं था, लड़की का प्यार झूठा था। लड़की ने उस लड़के का इस्तेमाल किया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए, और उसने कहीं ना कहीं, उस लड़के ने आंख बंद करके उस लड़की पर भरोसा किया। उस लड़की ने हर वक्त उसको कहीं ना कहीं दर्द दिया, धोखा दिया। इस कहानी में 30 साल तक धोखा ही वो लड़का खाता रहा। लेकिन जब भगवान ये देख रहा होता है कि कोई सच्चा प्यार करने वाला आत्मा से जुड़ा है, और आत्मा से वो भगवान को पुकारता है, और कहीं ना कहीं उसकी आत्मा का दर्द, उसकी तड़प, उसके साथ हो रहा धोखा, छलावा भगवान सुनता है। और एक दिन फिर ऐसा आता है जिस दिन उस लड़की की स्यान पट्टी पूरी पोल की पोल खुल जाती है। लड़के के हाथ उस लड़की का मोबाइल पड़ जाता है। जब लड़का लड़की के पास होता है तो उसका मोबाइल उसके हाथ में पड़ जाता है, और मोबाइल में वो लड़की की बहुत सारी जानकारियां निकाल लेता है। ख़ास तौर से वो कॉल डिटेल्स, जिन कॉल डिटेल्स पर वो बात करती है, और वो उस नंबरों को लगातार, उस नंबर की ट्रेसिंग लगा देता है, जानकारी निकालता है। तो उस लड़की का ये पता चलता है कि कई लड़कों से बात करती, लगभग 1 महीने में 18 लड़कों से वो लड़की बात करती थी। और जब वो चीज़ें उस मोबाइल में से कई मैसेज निकले, कई आपत्तिजनक चैट निकले, तो लड़का अंदर ही अंदर टूट गया। बहुत सारी चीज़ें उसने लड़की को नहीं बताई, बहुत सारी चीज़ें लड़की को बताई, उसको लगातार रोकता गया। लड़की ये कहती रही अब हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन लड़की उस सब जानकारी होने के बाद, उस लड़के को बहुत उसकी जानकारी मिलने के बाद भी वो लड़की उस लड़के को धोखा ही देती रही। लड़का बार बार भरोसा करता कि चलो ठीक है, लड़की है, जो कह रही उसकी बात माना जाए। उसने मानी, लेकिन बार बार उसी लड़के को वो धोखा देती चली गई, और यह स्थिति बन गई कि लड़की जिनसे बात करती थी उनसे बात करती रही, लड़के को गुमराह करती रही, झूठ बोलती रही। स्थिति ये बनती थी कि 24 घंटे में लड़की दूसरे लड़कों से, आप अमूमन नहीं मानिए कि किसी लड़के से 20 बार, किसी से 5 बार, किसी 8 बार, किसी 10 बार, लेकिन उस बॉयफ्रेंड से जिसको वो प्यार करने का दावा करती थी, जिसके लिए उसने सब कुछ किया भी है, वो लड़की खुद दावा करती थी, उसके बाद भी उस लड़की ने उस बॉयफ्रेंड से दिन में 1 या 2 बार बात की। अपने माँ बाप से 1 बार बात, भाई से 1 बार बात, किसी रिश्तेदार से 1 बार बात, और जिससे प्यार करती उससे 1 या 2 बार बात, चूंकि वो लड़के ने ही कॉल किया। तब लड़के ने कई बार उस लड़की को कहा कि आप इस समय हमसे बात किया करो, इस समय हमसे बात करो, तो उस लड़की ने उस समय उससे बात नहीं की। उस समय वो लड़की किसी दूसरे से बात करती थी। वो लड़का जब उससे कहता था तो वो कहने मैं किसी अपने घर वालों से बात कर रही। लड़के के फोन वेटिंग में जाते थे, और वो लड़की उस समय किसी थर्ड पर्सन से बात करती थी, ना कि अपने परिवारजनों से। ये जब बातें जो सामने आई हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने वो कॉल डिटेल्स देखी हैं। उस लड़के ने मुझे पूरी कॉल डिटेल्स भेजी हैं कि जिस समय वो लड़का सुबह टाइम बात करता था, दोपहर में बात करता था, रात में बात करता था, देर रात में बात करता था, उन समय पर उस लड़की ने दूसरे लड़कों से बात की, और उस लड़के के कॉल्स मिस कॉल्स बन गए या वेटिंग में जाती रही। और अगर उसने लड़की से थोड़ी सी हॉक टॉक बात कर दी तो लड़की ने उठा के उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। लड़का उससे मिलने के लिए कहता तो लड़की मिलती नहीं थी। अगर मिल लिया तो उसने कोई डिमांड रख दी,
मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए था जब वो लड़का उससे मिलता था। लड़के को ये लग गया कि लड़की जो है इसका यूज कर रही है और कहीं ना कहीं उससे गिफ्ट हैं और तमाम डिमांड है उसकी जनरेट हो रही है। और वो सुनकर उस लड़के को झटका लग रहा था कि मैं तो उसे सच्चा प्यार करता हूँ और वो कहीं ना कहीं मेरे प्यार को पैसे से आकलन कर रही है। पैसे के सहारे वो उससे एक संबंध बनाई थी, या फिर ये कहें कि वो केवल उस लड़के का यूज कर रही थी और संबंध किसी दूसरे के साथ थे। कई बार लड़के ने बोला तो उसने ये कहा कि हो सकता है कि हमारे कुछ करीबी ऐसे हों जिनसे हम बात करते हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपसे भी तो बात करते हैं। लड़के ने कहा कि हम आपको प्यार करते हैं और आप हमें चीट कर रही हैं। तो लड़की कहती मैं कसम खाती हूँ मैं किसी से बात नहीं करती, चीट नहीं करती, मैं अपने रिश्तेदारों से अपने घर के लोगों से बात करते, तुम तो बेफालतू का शक करते हो। इस लड़के को जितना उसने भरोसा दिखाया, जितने उसने बहाने बनाए, वो सारे के सारे बहाने झूठ निकले हैं। ये लव स्टोरी के पार्ट 3 में हमने आपको यहाँ तक की कहानी सुना दी कि इस लड़के को प्यार होता है और वो रिलेशनशिप 3 साल तक चलता है और लड़की को सब कुछ पता रहता है। वो लड़की उस लड़के के बारे में सब कुछ छुपाए रहती है और दूसरे लड़कों से वो बातचीत करती है, चैट करती है, तमाम बार हो सकता है मिलती है। वीडियो कॉल की वो ज़्यादा आदी, लड़की ने हर उस लड़के को वीडियो कॉल की है जिससे वो बातचीत करती थी, चैट करती थी। तमाम लड़कों के चैट, वीडियो कॉल्स, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में लगी हैं। एक एक करके तमाम चैट्स हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, तमाम चीज़ें लेके आ रहे हैं। हम उस शख्स को भी आप लोगों के सामने लेके आएंगे जो इस पूरे घटनाक्रम में मेन है, जिसने दर्द झेला है, जिसने धोखा खाया है। और आप कल्पना करिए कि आप किसी लड़की को प्यार करते हैं और आपके ही दोस्त जब ये बताएं कि यार ये लड़की तो हमसे भी बात करती है, तो क्या कहेंगे। आप कल्पना करिए उस लड़की के भाई के जो दोस्त थे वो उस लड़की को चीट कर रहे थे, उस लड़की के साथ चैट कर रहे थे, वो लड़की उसके साथ चैट कर रही थी और उसके सगे भाई को भनक तक नहीं लगी। इससे बड़े और कहानी क्या हो सकती है। एक ऐसे व्यक्ति से वो लगभग 1.5 साल से बात करती रही जो शादीशुदा था, जो शायद उसको दिन भर में 25 से 30 कॉल उस समय पे करता था जिस समय और कोई व्यक्ति कॉल नहीं कर सकता। उस लड़की को वो इस प्रकार के चैट लिख के भेजता था, शायद ऐसा कोई नहीं लिख सकता, या वही व्यक्ति लिख सकता है जो बिल्कुल उसके करीब होगा या बिल्कुल उसका कहें कि उनका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ एक प्रकार से उनका रिलेशनशिप होगा। ऐसे ऐसे गंदे चैट, ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी चैट, ऐसी ऐसी फोटोएं, तमाम चीज़ें सामने आई हैं। और वो लड़की चूँकि कई लड़कों से बातचीत करती थी, कई लड़कों से चैट करती थी, कई लड़कों से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के सारे बात करती थी, तो कई लड़कों को उसके बारे में जानकारी भी है। और अब जब ये कहानी दौड़ेगी तो लड़के अपना सेंस लगाना आरंभ कर देंगे कि कहाँ वो बात कर रहे थे और कहाँ से वो बात सामने आई। वो बहुत जल्द, क्योंकि अभी पार्ट 3 है, बहुत वीडियो बनना है, एक एक करके हर लड़के की डिटेल्स के साथ आप लोगों के बीच में हम लेके आने वाले हैं। क्योंकि ये कहानी इसलिए सुनाना जरूरी है कि कोई भी लड़की इस हद तक नहीं गिर सकती जिस हद तक ये लड़की गिरी है। ये लड़की की कहानी सुन के बहुत सारे लड़के और लड़कियां दोनों अलर्ट हो जाएंगी, इस प्रकार की चीट नहीं करेंगी। खासतौर से वो जो दावा करते हैं कि हम तो सही हैं, तो आप लड़कों से, दूसरे लड़कों से इतनी फ़ोन पर बात करके कौन सा मुजरा कर रही थी, कौन से लड़कों को आप मन बहला रही थी। और मैक्सिमम लड़के शादीशुदा हैं, शादीशुदा लड़कों से आपने इतनी बात क्यों की, क्या आवश्यकता थी, वो कौन से आपके रिश्ते में भाई लगते थे। और अगर आपके रिश्ते में भाई हैं तो वो सेक्स की बातें क्यों कर रहे थे, सेक्स के चैट क्यों लिख रहे थे, मिलने के लिए क्यों लिख रहे थे। ये तमाम सवाल हैं जो उनका बॉयफ्रेंड पूछ रहा है। बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है, बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बाद वो लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है कि हम तो प्यार आप ही से करते हैं, उन लोगों ने तो मुझे छुआ तक नहीं, हाँ बात जरूर की, तो बात करना क्या पाप हो गया। एक लड़के के होते उस लड़के ने उसके लिए आत्मा दे दी, सब कुछ दे दिया। वो लड़की को अभी भी उससे पछतावा नहीं है, अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को मनाने में लगी है और ये सोच रही है कि वो अभी तक पिघला था, अब और पिघल जाए और अब वो कहीं ना कहीं उसका साथ दे।
ताकि उसको जो आगे जो करना है वो करके निकल ले। जब चारों तरफ से कोई घिरता है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। अभी आप उस लड़के की दिलचस्प कहानी लेके आएँगे जिस लड़के ने उस लड़की का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है उस बॉयफ्रेंड के अलावा। नमस्कार।